नोट्स बुक जो कि सर की चौथी बुक है। इसमें सर जो क्लास में जो इतना भी डिवीज़न करवाते हैं वो सर ने पूरा इस बुक में बता के रखा है। मैं आपको एक बार जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूनर सीएस पर। और आज की इस वीडियो में मैं अपने सीए फाइनल की डायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी का रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैंने किस फैकल्टी को चूज़ किया था अपने सीए फाइनल जीटी की क्लासेस के लिए। ओवरऑल उनका जो टाइमिंग पीरियड है वो कितने घंटे का है, रिकॉर्डेड मैंने क्लास ली थी या लाइव क्लास ली थी, बुक्स वगैरह कितनी सारी प्रोवाइड की जाती हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लगभग कितने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड सारी डिटेल अबाउट द लेक्चर। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आता है कि मैंने अपनी डायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी के लिए चूज़ किया था द वन एंड ओनली सीए सिद्धार्थ सुराना सर जी को। तो पॉइंट यह है कि मैंने उनकी क्लास कब ज्वाइन की थी, मैंने लाइव ली थी या रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने उनकी लाइव क्लास, लाइव इन द नॉट फेस टू फेस बट ऑनलाइन, मैंने उनकी लाइव क्लास ज्वाइन की थी। मैंने क्लास अपनी स्टार्ट की थी 1 जुलाई को और वो क्लास ख़त्म हुई थी अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 25 सितंबर को, यानी 2.5 महीने की लाइव क्लास थी डीटी की और मेरी क्लास ख़त्म हो गई है। पॉइंट ये है कि रिकॉर्डेड के बजाय मैंने लाइव क्यों चूज़ किया, इस बारे में एक छोटा सा डिटेल दे देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सीए फाइनल में लाइव क्लास चूज़ करें या रिकॉर्डेड। तो मैं आपको बताऊँ मेरा लाइव चूज़ करने का सिंपल सा रीज़न था क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड क्लास से पहले एफआर के ली थी और रिकॉर्डेड क्लास में मैं स्पेशली अपनी बात करता हूँ, सब स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग होता है। मेरे अंदर कंसिस्टेंसी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 1 साल पहले मैंने एफआर की क्लास ली थी रिकॉर्डेड और अभी 1 साल बीतने को हो गया वो मेरी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं समझ गया कि भाई मैं से ये रिकॉर्डेड वाला तो सिस्टम नहीं हो पाएगा, तो मुझे मजबूरी में आके लाइव ज्वाइन करना पड़ा अपनी अदर फैकल्टी दैट इज़ डीटी। अब बताता हूँ कि सर का पढ़ाने का मेथड क्या है। तो चूँकि मैंने लाइव लिया था तो मुझे एक सिंगल भी उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया। मतलब आप एक बार रिकॉर्डेड लाइव क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपका एक व्यू एक्स्ट्रा है अगर आपको रिवाइज करना हो एंड ऑल। सेकेंड थिंग, आप लोग जानना चाहोगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया 2.5 महीने में लेक्चर ख़त्म हो गया और अगर लेक्चर की बात करें तो एक जो लेक्चर होता था वो 3 घंटे का होता था और लगभग 65 से 70 लेक्चर हैं सर की क्लास में 3 घंटे का। तो आप उसी हिसाब से लगभग 210 से 220 घंटे की फाइनल की डीटी की आपकी टोटल क्लासेस हैं सिद्धार्थ सुराना सर की। अब उसके बाद मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ। सर टोटल 5 बुक्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें से 4 बुक्स मेरे पास आ चुकी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली बुक है, ये है एमसीक्यू की, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सर ने प्रोवाइड करवाए हैं फॉर रिवीजन पर्पस। और आप इसमें सारे साथ ही साथ एमटीपी आरटीपी भी कवर है। मैंने अपनी क्लासेस जिनको नहीं पता वो भी एक चीज़ बता देता हूँ, सितंबर 27 के एग्ज़ाम्स के लिए ली थी। तो सर जो अमेंडमेंट वगैरह आएंगे सर वो आगे उसको कवर करवा देंगे। उसके बाद में मैं भी एमसीक्यू बुक की बात कर रहा था। इसमें ऑन एन एवरेज 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो ऐसे में अगर मैं इसे पूरी तरीके से जो कि मैं प्लान कर चुका हूँ, एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद रिवाइज करने के बाद उसका एमसीक्यू ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। आई थिंक इतनी एमसीक्यू मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आरटीपी वगैरह जो भी आने वाली हैं जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनकी प्रैक्टिस कर लूँगा, आई होप उतना ही इनफ रहेगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी बुक की। सर ने दूसरी बुक प्रोवाइड करवाई है क्वेश्चन आंसर, वो भी जो सर क्लास में करवाते हैं। इसमें मोर देन 1000 क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको सर ने क्लास में आपकी क्लासेस के दौरान, क्लास आप इसे कह सकते हैं क्लास क्वेश्चंस हैं जितने सर क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद में थर्ड बुक जो सर ने प्रोवाइड करवाई है
वो हमारी थ्योरी बुक है। इसमें सर ने जितना भी जो आपका बेयर लॉ है उसकी बेसिस से पूरी थ्योरी बुक को कवर किया है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 375 पेजेस में। और सर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इसी बुक को रेफ़र करते हैं। साथ ही साथ सर क्लास में नोट्स भी बनवाते हैं, तो जिनको हैंड रिटन नोट्स बनाना होता है वो नोट्स बना लेते हैं। क्योंकि मुझे सर ने बता रखा था कि सर सेम नोट्स को बुक फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाते, इसीलिए मैंने क्लास में नोट्स नहीं बनाए थे। ये रही सर की नोट्स बुक, जो कि सर की चौथी बुक है। इसमें सर जो क्लास में जितना भी रिवीजन करवाते हैं वो सर ने पूरा इस बुक में बता के रखा है। मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ। सॉरी थोड़ा ब्लर हो रहा है। मतलब आप इसे कह सकते हैं हैंड रिटन नोट्स हैं सर जो एक मैं दिखा देता हूँ। सॉरी थोड़ा ब्लर ज़्यादा हो रहा है। और सॉरी मिरर कैमरा है, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा हो। मैं आपको कुछ पिक्चर शेयर कर दूंगा, बाकी जिन्होंने सर की मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी उनको पता है। तो सर ने मेरे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 ही बुक्स दिखाई। यस, क्योंकि 5वीं बुक सर अभी जो एडिशनल क्वेश्चन बुक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो सर नेक्स्ट मंथ प्रोवाइड कराएंगे। तब तक इतना ही काफ़ी यार, इतना ही नहीं हो पा रहा है और उसका हम वेट कर रहे हैं। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ मुझसे छूट गया है बताने में लेक्चर के रिगार्डिंग, या आप कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बुक